हा, चलो. सो वी वर डिस्कसिंग एन एक्झाम्पल. आपण एक एक्झाम्पल डिस्कस करत होतो. कुठलं एक्झाम्पल आपण डिस्कस करत होतो की तुमचं तुमच्या मित्रासोबत भांडण झालंय आणि तुम्ही काय विचार करताय? व्हॉट यू आर थिंकिंग? यू आर थिंकिंग टू टेक रिवेंज. तुम्ही रिवेंज घ्यायचा, बदला घेणं आहे, है ना. यू आर थिंकिंग ऑफ रिवेंज. मग तुम्ही काय करता? एक 5 मिनिटं, 10 मिनिटं, 15 मिनिटं, अर्धा तास, हाऊ यू कॅन टेक रिवेंज. यू कीप ऑन थिंकिंग. डोक्यामध्ये राग असतो, चिडलेलो असतो आपण, आणि आपण काय करत असतो? आपण विचार करत असतो की कसा रिवेंज घ्यायचा. हाऊ यू वी कॅन टेक रिवेंज, है ना. यू कीप ऑन थिंकिंग. वो कितनी देर के लिए आप सोचते हैं? हे किती वेळासाठी आपण विचार करतो? 15 मिनिट, हाफ आवर, 1 आवर, मॅक्सिमम 2 आवर्स. आफ्टर दैट वी थिंक, लीव इट यार, छोड़ देते, जाने दो. So we will not waste our time in taking revenge. Your this saying, your this statement, your this thought, आपका ये थॉट है ना, ये थॉट आपका क्या करेगा? आपके पहले इमेजिनेशन को स्टॉप करेगा. सो वट एवर द इमेजिनेशन यू स्टार्टेड अर्लियर, द इमेजिनेशन ऑफ टेकिंग रिवेंज, है ना, दैट इमेजिनेशन यू स्टार्टेड अर्लियर, योर थॉट ऑफ leaving that revenge will stop this first imagination, and you will enter in another imagination. और आप क्या करोगे? दूसरे इमेजिनेशन में चले जाओगे. गेटिंग इट? सो रिमेंबर. सो क्या हुआ? जब आप सोच रहे थे की हाऊ टू टेक रिवेंज, ज्यावेळेस तुम्ही विचार करत होता की रिवेंज कसा घ्यायचा, त्यावेळेस तुम्ही हॅपी नव्हता. यू वेर नॉट हैप्पी. यू कीप ऑन इंट्रोस्पेक्टिंग. आप सोचो इसके बारे में. आप खुद सोचो कि विल यू बी हैप्पी एट दैट टाइम व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम योर फ्रेंड. आप आपके दोस्त के साथ रिवेंज लेने के बारे में जब आप सोच रहे होते हो, तो क्या आप खुश रहोगे? नहीं, आप गुस्सा रहोगे. यू विल बी एंग्री, बट यू विल नॉट बी हैप्पी. लेकिन आप हैप्पी नहीं रहोगे. गेटिंग इट? मीन्स वो क्यों हुआ? क्योंकि टेकिंग रिवेंज इज नॉट ए ह्यूमन बींग्स नेचुरल एक्सेप्टेंस. वो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है. टेकिंग रिवेंज, दैट इज नॉट अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस. गेटिंग इट? मतलब वो 2 घंटे आपने क्या किए? आपने वो पूरे 2 घंटे वेस्ट कर दिए, है ना. यू लॉस्ट दी हैप्पीनेस, यू लॉस्ट दी हार्मनी विद इन यू. आपने आपके साथ, आपके बॉडी के साथ जो हार्मनी थी, आपके विचारों के साथ जो हार्मनी थी, यू लॉस्ट दैट. क्लियर? यू लॉस्ट दैट एंड यू बिकेम अनहैप्पी. अब अपोजिट उसके अपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं. उसके अपोजिट एग्जाम्पल, आपको आपके दोस्त को थैंक यू बोलना है. आपके दोस्त ने आपको कुछ तो मदद की जो कि आपके लिए बहुत बहुत जरूरी थी. यू रिक्वायर्ड द हेल्प वेरी वेरी ऑन अर्जेंट बेसिस, एंड योर फ्रेंड डिड दैट. आपके दोस्त ने आपको बहुत अर्जेंसी में आपको एक मदद की. आप आपके घर में हो और आपको पैसे चाहिए. सपोज यू नीड 50,000 रुपीज ऑन वेरी 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 अर्जेंट बेसिस, एंड यू आस्क योर फ्रेंड, एंड योर फ्रेंड इमीडिएटली विद इन 5 minutes क्रेडिट्स 50,000 इन योर अकाउंट. सो यू आर वेरी हैप्पी. आपके दोस्त ने आपको पैसे दिए, आपको मदद की. नाउ यू वांट टू एक्सप्रेस थैंक. अब आपको उसे थैंक यू कहना है. नाउ यू कीप ऑन थिंकिंग हाउ यू शुड एक्सप्रेस थैंक टू हिम. अब आप क्या सोचोगे कि मैं उसे थैंक यू किस तरह से बोलूं? हाउ शुड आई एक्सप्रेस हिम द थैंक? शुड आई ऑफर हिम अ टी? मैं उसको चाय बोलूं क्या? उसको चाय बोलूं मतलब क्या मैं उसको चाय के लिए बुलाऊं? क्या मैं उसको नाश्ता खिलाऊं? क्या मैं उसको पार्टी को लेके जाऊं? क्या मैं उसको मूवी को लेके जाऊं? क्या ना क्या ना एक्सप्रेस, क्या मैं जाके उसको बोलूं कि यार थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तूने मुझे मदद की, है ना. सो दीज आर दी वेज, दीज आर दी थॉट्स. आपकी डिजायर क्या है? आपको उसे थैंक यू बोलना है. उस डिजायर के हिसाब से आपने सोचा, आपने थॉट किए कि हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई थैंक टू हिम. सो ड्यूरिंग दिस थॉट प्रोसेस, इस थॉट प्रोसेस में आप क्या हो रहे हो? यू विल बी फीलिंग हैप्पी एंड ग्रेटफुल. इस थॉट प्रोसेस में आप हैप्पी फील करोगे. यू विल फील हैप्पी, यू विल फील ग्रेटफुल.
Getting it? Because expressing such things, expressing thankfulness, expressing gratitude is natural acceptance. वो हमारा natural acceptance है. So उस वजह से क्या होगा, अगर आप इसका विचार करेंगे कि मैं मेरे दोस्त को थैंक यू कैसे बोलूं, तो आप हैप्पी हो जाओगे. And if you will take that in action, अगर आपने वो विचार एक्शन में लाया, मतलब अब अगर आप आपके दोस्त को जाके थैंक यू बोलोगे, आप उसे कहोगे थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, बिकॉज ऑफ यू आई कुड कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. सो वो भी क्या होगा, हैप्पी होगा, उसे भी खुशी मिलेगी. क्यों? क्योंकि क्योंकि getting appreciated, getting thanks is also a natural acceptance. वो भी natural acceptance है, तो वो भी खुश होगा. सो अभी हमने क्या देखा कि how you can reflect your imagination in action, and what will happen if you will reflect your imagination in action. अगर आप आपके दोस्त से रिवेंज लोगे, अगर आप आपके दोस्त से रिवेंज लोगे, तो उसमें दो बातें होंगी. पहली बात, आप खुद अनहैप्पी होगे. दूसरी बात, अगर वो आपने एक्चुअल में किया, कि आपने सोचा है, कि आपने क्या सोचा है कि आई विल टेक रिवेंज, है ना. व्हाट यू आर थिंकिंग इज आई विल टेक रिवेंज, मैं मेरे दोस्त से रिवेंज लूंगा, है ना. सो आई विल टेक रिवेंज, यू आर थिंकिंग ऑफ दिस थिंग, एंड देन एक्चुअली यू आर इम्प्लीमेंटिंग, और आप एक्चुअली उससे रिवेंज लेते हो, तो उससे क्या होगा, उससे दोनों भी अनहैप्पी होंगे. अगर आप आपके दोस्त से रिवेंज लोगे ना, तो वो भी अनहैप्पी होगा, क्योंकि आप कोई ऐसी एक्ट करोगे जो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो अनहैप्पी हो गया. एट द सेम टाइम दैट इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, so you will also become unhappy in turn. Getting it? So what this is taking imagination. ये है imagination, taking imagination into work action. So this is what happens when you take your imagination into action, into your work. क्लियर? देखिए ना, सोचते हैं हम यार आज दिन में बहुत आलस आ रहा है, क्यों पता नहीं, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो आई एम फीलिंग सिक टुडे. तो क्या होगा ना, इट विल इफेक्ट योर वर्क, वो आपके वर्क पे भी इफेक्ट करेगा. करेगी, इट विल अफेक्ट ऑन योर वर्क, आपके वर्क पे भी वो अफेक्ट करेगा, है ना. मतलब क्या, यू विल नॉट फीलिंग टू वर्क, आपको वर्क करने में भी मजा नहीं आएगा. इन अदर डायरेक्शन, इफ यू थिंक यार आई एम टू हैप्पी टुडे, आई एम टू मच एक्साइटेड टू डू इट टुडे, सो देन व्हाट विल हैपन, योर वर्क आल्सो विल बी वेरी वेरी प्रॉम्प्ट. आपके काम में भी वो आपका रिफ्लेक्शन आएगा, आपके वर्क में भी वो रिफ्लेक्शन आएगा, एंड यू विल बी डूइंग द वर्क्स इन मोर एंड मोर बेटर मैनर. आप बहुत बेटर मैनर में वर्क्स अकम्प्लिश करोगे. Getting it? This is what happens when you take your imagination into your work. ये होता है जब आप आपका imagination आपके वर्क में, आपके डेली लाइफ में एक्सप्रेस करते हो तब. Getting it? अब ये इमेजिनेशन के सोर्सेस क्या है, अब ये इमेजिनेशन के सोर्सेस क्या है, मतलब जो हमारा विचार है, वो विचार डायरेक्शन क्यों पकड़ता है. और सपोज कि पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे कि हमने कहा कि आई विल टेक रिवेंज, आई विल बी थैंकफुल, है ना. ये एक डायरेक्शन है, आपके विचारों की ये एक डायरेक्शन है. सो आपके विचार वो डायरेक्शन कैसे पकड़ते हैं. गेटिंग इट? कोई भी बात हो, है ना, अगर हम देखते हैं कहीं पे भी कोई बात होती है, कहीं घटना होती है, तो हमारा मन उस डायरेक्शन में विचार करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू अ रोड, और क्या देखते हो ना कि तुम्हें रास्ते में जाता क्या लगता है कि कोई तो है, एक डॉग जा रहा है, एक कुत्ता जा रहा है, और कोई आदमी उस कुत्ते को पत्थर मारता है. कुत्ता रास्ते से जा रहा है, सो आप क्या करते हो कि देखते हो कि कोई तो एक बंदा है जो उस कुत्ते को पत्थर मारता है, कुत्ते को पत्थर मारता है. सो उस सिचुएशन में आप क्या इमेजिन करोगे, आपकी थॉट डायरेक्शन क्या होगी. आपकी थॉट डायरेक्शन ये हो सकती है, शायद
वो कुत्ता उस आदमी के पीछे पड़ा हो, शायद उस कुत्ते ने उस आदमी को काटा होगा, इसीलिए वो आदमी उस कुत्ते को पत्थर मार रहा है। अच्छी बात है, कुत्ते को पत्थर मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें तकलीफ देता है। ये एक थॉट की डायरेक्शन हो सकती है। दूसरी थॉट की डायरेक्शन क्या हो सकती है? यार कितना बुरा आदमी है वो बेचारा कुत्ता, जो कुछ बोल भी नहीं सकता, जो कुछ मांग भी नहीं सकता, जो किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, उसे ये पत्थर क्यों मार रहा है आदमी? इसे तो समझ है वो इस कुत्ते को पत्थर क्यों मार रहा है। अगर वो कुत्ता उस पे भौंका होगा, अगर उस कुत्ते ने उसे उस आदमी को काटा होगा, तो कोई तो वजह होगी ना। बेवजह तो वो कुत्ता उसको जाके नहीं काटेगा, कोई तो वजह होगी, उस वजह से वो कुत्ता उस पे भौंका होगा। सो व्हाई दैट गाय इज हिटिंग हिम? दैट कैन बी सेकंड डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स। ये हमारे विचारों के दो प्रवाह हो सकते हैं। तीसरा प्रवाह क्या हो सकता है? यार जाने दो, मुझे क्या करना है ना। सो ये आपके विचारों के डायरेक्शंस है। ये कहां से आते हैं? सो हमारे विचार वो क्यों डायरेक्ट होते हैं, किस वजह से डायरेक्ट होते हैं? सो उसके लिए ये तीन बातें हैं। कौन सी तीन बातें हैं? देखिए, प्री कंडीशनिंग, सेंसेशन और नेचुरल एक्सेप्टेंस। प्री कंडीशनिंग मतलब क्या? हमारे बिलीव्स, हमारे नोशंस, है ना, जो हमने अज्यूम किए हुए हैं। जैसे कि हमने पहली बात कही थी, पहली बात हमने क्या कही थी? शायद उस कुत्ते ने उस आदमी को काटा होगा, इसीलिए वो आदमी उस कुत्ते को पत्थर मार रहा है। हम ये विचार क्यों करेंगे? क्योंकि कभी कभार हमने देखा होगा कि किसी कुत्ते ने किसी आदमी को काटा है, इसलिए उस आदमी ने उस कुत्ते को मारा है। या फिर हमें भी कभी काटा होगा तो हमने भी उसे मारा होगा, है ना। सो दिस इज प्री कंडीशनिंग। ये हमारे जहन में बैठा हुआ है। वी हैव बिलीव, दिस इज अवर बिलीव। उस बिलीव से वो हमारे विचारों की डायरेक्शन आ गई कि यार उसने उसे पत्थर मारा, सो वो सही किया। जो हमने दूसरी बात कही थी, दूसरी बात क्या? यार उसने उस बेचारे कुत्ते को क्यों मारा? उसे तो बात भी करना नहीं आता, वो ही कैनॉट एक्सप्रेस, द डॉग कैनॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, गेटिंग इट? वो बात भी नहीं कर सकता बेचारा प्राणी, उसको क्यों मारा? सो दैट इज योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरली वी डोंट वांट टू हार्म एनीवन। हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? हमें किसी को भी हार्म करना पसंद नहीं होता। दैट इज अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, गेटिंग इट? सो दिस इज इनर वॉइस और अवर कॉन्शियंस, कॉन्साइंस, गेटिंग इट? ये किससे आता है? सेल्फ वेरिफिकेशन से आता है, जो हमने देखा है पहले, गेटिंग इट? सो वी हैव सीन इट बिफोर। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमने डिटेल में पढ़ा है, गेटिंग इट? सो जो विचार नेचुरल एक्सेप्टेंस से आते हैं वो अलग होते हैं, जो विचार प्री कंडीशनिंग से आते हैं वो अलग होते हैं। तीसरा विचार है सेंसेशन। सेंसेशन मतलब जो विचार हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से हमारे मन में आते हैं। The thoughts which come in your mind, which come in our mind because of our sense organs. For example, during summer season में ठंडी हवा चलती है ना। So what we feel happy. हमारे मन में क्या विचार आता है? कितनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। So we are feeling happy, getting it? Let us, we will see. सो समर सीजन है, ठंडी हवा का झोंका आया, वी सेंस्ड इट, हमने वो सेंस किया, एंड वी फील, वाह, वी आर फीलिंग हैप्पी, हाउ मच, हाउ नाइस इट इज। लेकिन वही ठंडी हवा अगर विंटर में आती है, कड़ाके की ठंड पड़ी है और ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, सो कैन वी फील हैप्पी? No. At this time we will not feel happy. उस टाइम हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। At that time we will feel irritation. उस टाइम इरिटेशन आएगा। We will feel irritation.
Getting it? That is how the feeling or the thought process which come because of sensation. Got all three? हमारे विचारों की दिशा ये तीन बातें, इन तीन बातों पर निर्भर करती है ना. हमारे थॉट प्रोसेस, आपली थॉट प्रोसेस या तीन गोष्टींवर डिपेंड आहे. कुठल्या कुठल्या तीन गोष्टी? प्री कंडिशनिंग. प्री कंडिशनिंग म्हणजे काय? आपल्या बिलीव्स, आपण काहीतरी बिलीव्ह केलेलं असतंय, आपल्या डोक्यामध्ये काहीतरी विचार असतात ना, जे आपण मध्ये मध्ये एकदा विचार ठरवलं होतं ना की मांजर आडवं गेल्यानंतर आपण काय म्हणतो की वाईट असतं. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज बिलीफ. ती आपली एक बिलीफ आहे. गेटिंग इट? सो दॅट इज प्री कंडिशनिंग. हे प्री कंडिशनिंग आहे. तर ह्या प्री कंडिशनिंग मुळे काही विचार आपल्या मनामध्ये येतात किंवा विचारांची एक दिशा राहते. सेन्सेशन मुळे आपल्या बॉडीचे जे फाईव्ह सेन्सेस आहेत, त्या 5 सेन्सेस मुळे एक प्रकारचे विचार आपल्या मनामध्ये येतात. दॅट इज अ सेकंड डायरेक्शन ऑफ अवर थॉट्स. अँड थर्ड डायरेक्शन, नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. तर ह्या नॅचरल ऍक्सेप्टन्स मुळे काही विचार आपल्या मनामध्ये येत असतात. तर ह्या 3 डायरेक्शन झाल्या. दीज आर दी पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इमॅजिनेशन. हॅव यू गॉट इट क्लिअर? आता सर हे 3च पॉइंट तुम्ही एवढा उशीर झाला का सांगताय? एवढे पॉइंट्स हे एवढ्या वेळा का सांगितले? सो हे आम्हाला कळाले होते पहिल्यांदा सांगितल्यानंतर. 4-4 वेळा तुम्ही का सांगितलं? कारण बिकॉज आपके टीचर्स लोग है ना. सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू प्रीवियस पॉइंट. अब हम प्रीवियस पॉइंट पे जा रहे हैं. गेटिंग इट? सो व्हाई दीज थिंग्स कम टू यू? व्हाई योर टीचर्स कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स? आपके टीचर आपको बार बार एक ही बात क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि हमें पता है, we all know that your concentration on a particular thing, हमारा 100% concentration particular thing पे कितने देर रहता है? 10 मिनट रहता है. उसके बाद हमारा मन विचारों में चला जाता है. गेटिंग इट? हमारा मन इमेजिनेशन में चला जाता है. वी गेट इनटू इमेजिनेशन. वी गेट इनटू इमेजिनेशन. हम सोचने लगते हैं कुछ और बात. और क्या होता है ना, 2-5 मिनट के बाद फिर से हमारा मन वापस क्लासरूम में आता है. तब समझ नहीं आता क्या चल रहा है आगे. इसीलिए आपके टीचर हर एक बात, हर एक ऐसी बात 2 बार 3 बार अलग अलग एंगल से रिपीट करते हैं, ताकि जो भी क्लास से बाहर गए थे ना, वो वापस आने के बाद उनको समझ आ सके. दैट इज व्हाई आवर टीचर्स कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स. क्लियर? Got it? So, possible sources of imagination, these are 3: preconditioning, sensation, natural acceptance. It is helpful for MCQ. वही जो अभी हमने डिस्कस किया, वो सभी वो सारे पॉइंट्स हमने इस डायग्राम में डाल दिए हैं. क्लियर? वो सभी पॉइंट्स हमने क्या किया ना, इस डायग्राम में डाल दिए हैं. सो सेल्फ के 3 एबिलिटीज है. कौन से 3 एबिलिटीज है? डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन. ओके, डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन. और ये तीनों बातें मिलके क्या करती हैं? ये तीनों बातें मिलके होती है इमेजिनेशन. ये तीनों बातें मिला के बनती है इमेजिनेशन. गेटिंग इट? अब ये इमेजिनेशन प्री कंडीशनिंग पे डिपेंड हो सकता है. ये इमेजिनेशन क्या हो सकता है? प्री कंडीशनिंग पे डिपेंड हो सकता है. ये इमेजिनेशन सेंसेशन पे डिपेंड हो सकता है. ये इमेजिनेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड हो सकता है. गेटिंग इट? अगर ये प्री कंडीशनिंग पे डिपेंड है, अगर हमारा इमेजिनेशन प्री कंडीशनिंग पे डिपेंड है, तो हम कहेंगे कि वी आर अंडर इंस्लेवमेंट. मीन्स हम पारतंत्रता में है. If our imagination is depending on sensation, then also we will call it as enslavement, means पारतंत्रता. लेकिन अगर हमारा इमेजिनेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड है, तो उसे हम कहेंगे स्वतंत्रता. किसकी स्वतंत्रता? विचारों की. हमारे मन की स्वतंत्रता, हमारे विचारों की स्वतंत्रता. हमारा मन, हमारे विचार प्री कंडीशनिंग से बंधे हुए नहीं है.
हमारे विचार, हमारा मन संवेदना से बंधा हुआ नहीं है. क्लिअर. आपलं मन जे आहे हे आपल्या प्री कंडिशनिंगने, आपल्या बिलीफवर बांधलेला नाहीये. आपलं मन संवेदनांशी बांधलेलं नाहीये. तर आपलं मन कसं आहे? स्वतंत्र आहे. इट इज फ्री. क्लिअर. and if you will use this imagination in your behavior, in your work, then you will find the results. अगर आप ये इमेजिनेशन आपके बिहेवियर में लाओगे, so you will not be always happy. Sometimes you need to face unhappiness also. मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप प्री कंडीशनिंग पे डिपेंड रह के सोचोगे और वर्क करोगे तो ऑलवेज अनहैप्पी होगे. नहीं, कुछ बार आपको हैप्पीनेस भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ बार अनहैप्पीनेस भी मिलेगा. यू विल नॉट गेट कंटिन्यूअस हैप्पीनेस बाय इमेजिनेशन बाउंडेड बाय प्री कंडीशनिंग. You will not be in continuous happiness because of the imagination bounded by sensation. जो इमेजिनेशन सेंसेशन से बाउंड है, वो इमेजिनेशन भी आपको ऑलवेज हैप्पीनेस नहीं देगा. लेकिन जो इमेजिनेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड है, जो इमेजिनेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड है, वो आपको ऑलवेज हैप्पीनेस देगा. ये एक प्रस्ताव है. दिस इज जस्ट ए प्रपोजल. यू नीड टू वेरीफाई इट. आपको वो वेरीफाई करना है. यू नीड टू सेल्फ वेरीफाई इट. आपको वो क्या करना है? आपको वो सेल्फ वेरीफाई करना है. ठीक है. सो आई एम टेलिंग दीज थिंग्स. ये प्रस्ताव रखे हैं मैंने आपके सामने. आप इन प्रस्तावों को क्या करना है? आपको सेल्फ वेरीफाई करना है. पॉज एंड थिंक. रुको, सोचो. थांबा, विचार करा. पॉज एंड थिंक. Getting it? Okay. So let us will go ahead to the next point. है ना? ये अभी क्या है ना कि नेचुरल एक्सेप्टेंस पे इमेजिनेशन डिपेंड हो तो थॉट प्रोसेस कैसे होती है. क्लियर. इफ आवर इमेजिनेशन इज मोटिवेटेड बाय प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन, यू मे और मे नॉट बी इन हार्मनी. आपको हैप्पीनेस मिलेगा ही, ऐसी हम गारंटी नहीं दे सकते. लेकिन अगर आपका इमेजिनेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड है तो थॉट प्रोसेस कैसी होगी? सो उससे बनते हैं डिजायर्स. This D is for continuous happiness prosperity or we'll call it as a desire. ये है फर्स्ट डिजायर, ये सेकंड डिजायर, ये थर्ड डिजायर, ये फोर्थ डिजायर, फिफ्थ डिजायर. उसके बाद ये क्या है? ये है आपके थॉट प्रोसेस. एक डिजायर के लिए यू मे हैव मोर देन वन थॉट्स. For one desire, you may have more than one thought. And for each and every thought, you will have more than one. More than one. What is this? E. Can anyone? This is expectation. Desire, thought, expectation. For a single desire, you may have multiple thoughts, and for every thought, you may have multiple what is? Expectations. Correct? Is it? So sochiye, think, is your natural acceptance is following this path? Is your imagination following the path of natural acceptance, or your imagination is following the path of preconditioning or sensation? Preconditioning or sensation, उसके लिए भी ऐसी ही है ना.
हर एक डिजायर के लिए अलग अलग थॉट्स होंगे और हर एक थॉट के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होंगे। क्लियर? सो देखिए यहां पर रेड कलर दिखाया है। रेड मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन इन योर डिजायर्स। यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन आएगा मतलब किसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा? यू विल हैव कॉन्ट्राडिक्शन विथ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। आपके नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा और उस वजह से क्या होगा? यू विल नॉट फील ऑलवेज हैप्पी, यू मे फील अनहैप्पी। इट विल कीप यू अनहैप्पी ऑल द टाइम। कब? जब आपका इमेजिनेशन, प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन इन दो बातों पे डिपेंड होगा। अगर आपका इमेजिनेशन, प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन पे डिपेंड होगा तो क्या होगा? सो देयर विल बी ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, झगड़ा आएगा। किस में झगड़ा आएगा? आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस और आपका इमेजिनेशन, इन दो बातों में झगड़ा आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। और उस झगड़े की वजह से, उस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से क्या होगा? अनहैप्पीनेस। यू विल फील अनहैप्पीनेस। गेटिंग इट? सो अनहैप्पीनेस आएगा, दैट विल बिकम द कॉज फॉर अनहैप्पीनेस। सो होता क्या है जनरली? जनरली हमारे जितने भी विचार आते हैं हमारे मन में, जितने भी विचार हमारे मन में आते हैं, वो विचारों को अगर हम डिवाइड करना चाहे, मतलब किससे किससे हमारे मोटिवेशन क्या है, हमारे विचारों का मोटिवेशन क्या है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा कि मैक्सिमम हमारे ज्यादातर विचार वो प्री कंडीशनिंग पे डिपेंड आएंगे, है ना? ये कलर, ये जो कलर है ना, ये प्री कंडीशनिंग का है। ठीक है, मतलब इतने विचार हमारे किस पे डिपेंड होंगे? प्री कंडीशनिंग पे। उसके बाद हमारे विचार है सेंसेशन पे डिपेंड होंगे और बहुत कम विचार जो है वो हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड है। ठीक है, अगर नाउअडेज, अगर इस घड़ी हम इस सिचुएशन में अगर हम हमारे बारे में सोचेंगे तो हमारे ज्यादातर विचार जो है वो प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन पे डिपेंड है और हमारे बहुत कम विचार जो है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड है। सो हमें क्या करना है ना? हमें ज्यादातर विचार हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करने हैं। गेटिंग इट? उससे हमें क्या होगा? यू विल गेट हैप्पीनेस। जस्ट सेकेंड गाइज। ठीक है, सो हमें क्या करना है? हमारे ज्यादातर विचार हमें किस पे डिपेंड करने हैं? नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करने हैं। हमारे ज्यादातर विचार हमें नेचुरल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करने हैं। गेटिंग इट? तभी क्या होगा? देन ओनली वी विल फील स्वतंत्रता, देन ओनली वी विल फील इंडिपेंडेंस ऑफ आवर थॉट्स। हमारे विचारों का, हमारे इमेजिनेशन को इंडिपेंडेंस मिलेगा। कब? जब हमारे ज्यादातर विचार हो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस पे रहेंगे तब। ओके, सो ठीक है गाइज, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप अप टू हियर ओनली. We'll see further parts in next lectures. Okay, so how we can change this, how to change this, that we will see in next lecture. Okay, thank you. We will stop here for today.